गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अथाष्टादशोऽध्याय। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। सूत उवाच यो वेद्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरमृत अनुग्रहाद् भगवत कृष्णस्यादभूतकर्मणः ब्रह्मण कोपोत्थिताद् यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सममोहोरुभयाद् भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वतः संग विख्याताजित संस्थितिः वैयासकेर्जहो शिष्ये गंगायां स्वकलेवरं नोतं श्लोकवार्तानां जुष्टा तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽनन्तकालेऽपि स्मृतां तत्पदाम्बुजं तावत् कलिर्न प्रभवेत प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्या माभिमन्यव एकराट। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। यस्मिन्नहनि यर्हेव भगवानुत्सर्जगाम तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रवह कलि नानुर्द्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभुक कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किं न बालेषु सूरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृकोन्द्रषु वर्तते उपवर्णितमेतदव पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेत माख्यानं यदपृच्छत या कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्म श्रयापुंभिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः। ऋषयः ऊचुः सूतजीव समासौम्य श्वासति विर्षदं यशः यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हीनः कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविंद पादमपद्मासवं मधु तुल्याम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुदाशिषः को नाम यप्येद रसविकथायां महत्तमेकान्तपरायणस्य नान्तगुणानां गुणस्य जग्मो योगेश्वरा ये भवपाद्ममुख्यः। वैसे तो
जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्रही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए सदा सावधान रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जीवें, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लौ मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रसमर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुण गणों का पार तो ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। तन्नो भवान वे भगवत प्रधानो महतमेकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन सवे महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमद भ्रबुद्धि व्यास की शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपाद मूलम तन्न परम पुण्य संवर्तार्थ माख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम आख्याननंत चरितोपपन्नम परीक्षितं भागवताभिरामं। सूत उवाच अहो वयं जन्म भ्रतोऽध्यस्यास्म वृद्धानुवृत्तापि विलोम जातः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानां भिधान योगः कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य यो अनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वाद् यमन्नन्तमाहुः एतावलावतालं ननुसूचितेन गुणे साम्यान्तिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थ्यतो विभूति यस्यांघ्रिरेणु जुषतेन भीप्सुः। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुवतारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आशय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं
वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती है। अथापि यत्पादन खाव सृष्टम जगत विरंचोपहर्ता हरणाभ शेषम पुनात्यन्यतमो मुकुंदात को नाम लोके भवत् पदार्थः यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढ़ं व्रजन्ति तत्पारमहन्तस्य मन्त्यं यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्मः अहं हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मा वगमोऽत्र यावान् नभ पतन्त्यात्मत्समं पतन्त्रिण इस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदा धनुरुधम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्त क्षुदितस्त्रशिस्तो भृशं जलाशयं चक्षाणः प्रविशेष तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तमीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारतं स्थानात्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतविक्रियं विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च विशुष्य तालुरुदकं तथा भूतमया च अलब्धतृण भूम्या दिरसंप्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित बहुत सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है, जिसके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास ही के एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहाँ बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश हो गए। अपापेषु स्वभृत्येषु बालिना पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुर्महति तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभुवोभिः इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तद्चिन्तयत्
प्रायशः साधवो लोके परद्वंदेषु योजिताः न व्यथन्ति न हर्षन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें दुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे विप्रशापोपलम्बनम नामाष्टादश अध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण